ॐ अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण जो मंडे से फ्राइडे तक होता है इस प्रोग्राम में। और फिलहाल हम किष्किंधा कांड डिस्कस कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 17 कल तक फिनिश कर लिया था। और हमने देखा था किस प्रकार से भगवान राम के तीर लगने के बाद वाली गिर गया और गिरने के बाद उसने भगवान को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया है। और ये सब कुछ सुनाने के बाद कल हमने देखा था लास्ट श्लोक में उसने क्या कहा है वाली ने राम भगवान को, कि अगर आपके पास मैंने जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट दिया है, जो कुछ भी मैंने लॉजिकल बातें बोली हैं, आपको जो भी क्रिटिसाइज किया है, इसका अगर आपके पास प्रॉपर या उचित जवाब हो तो आप जवाब देना। तो इस तरह से वाली बोलते हैं भगवान श्री राम को। और फिर उसके बाद अब भगवान राम बोलना चालू करते हैं। तो हमारा अब चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट होगा। आई होप सबको आवाज सब क्लियर आ रही होगी। हम्म। हम्म, तो यहाँ से है चैप्टर नंबर 18। इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं पुरुषवालिना रामो निहतेन विचेतसा तं निष्प्रभं प्रभम एव इव आदित्यं मुक्ततोयम् इव अम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठम् उपशान्तम् इव अनलम् धर्म अर्थ गुण संपन्नम हरि ईश्वरम अनुत्तमम अधिक्षिप्तः तदा रामः पश्चात वालिनम अब्रवीत। वहां मारे जाकर अचेत हुए वाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही। यानी कि धर्म से रिलेटेड, अर्थ पैसे से रिलेटेड, मतलब अर्थ मतलब जनरल प्रॉस्पेरिटी भी होती है। अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं होता। अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कहीं, आक्षेप किया। तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वाली ने अपना काम कर दिया। क्या काम था? उन्होंने धर्म से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, अलग अलग तरीके से रिलेटेड कई सारे कठोर वचन भगवान श्री राम को बोले। उनके ऊपर आक्षेप लगाया, इल्जाम लगाया, एलिगेशन लगाया। मतलब इतने पर्सनल भी हो गए। कल हमने देखा था कि वो उनके पिताजी तक पहुंच गए कि दशरथ जैसे राजा ने आप जैसे पापी को कैसे जन्म दे दिया। ये बहुत ही पर्सनल अटैक किया था उन्होंने, वाली ने। तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि आक्षेप भी लगाए उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर वो चुप हो गए और अब भगवान राम धर्म अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त बात बोलना अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक चीज और लिख रही है, आप देखिए यहाँ पे ये कंपेयर किया गया है। उस समय वाली प्रभाहीन सूर्य। सूर्य प्रभाहीन कब होता है? जनरली सूर्य में सबसे ज्यादा रोशनी कब होती है? दोपहर के टाइम में 12-1 बजे करीब, है ना। लेकिन जो सूर्य सुबह का बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला जो सूर्य होता है, या बिल्कुल शाम के टाइम पे सनराइज और सनसेट के टाइम का जो सूरज होता है, आप उसको डायरेक्ट आंखों से देख भी सकते हो। इतना ज्यादा आंख में दर्द भी नहीं होगा। तो एक तरह से बहुत ही कम उसकी रोशनी सी होती है। तो प्रभाहीन, ज्यादा उसमें गर्माई नहीं हो। तो ये जो वाली था, ये जो पड़ा हुआ है, वो एक तरह से वैसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसमें कोई तेज रहा नहीं है, बस मरने वाला है। जलहीन बादल, मतलब नॉर्मल जो बादल होते हैं ना, वाइट वाले, जिसमें ज्यादा पानी वानी नहीं होता। ब्लैक वाले बादलों में पानी होता है, लेकिन वाइट वाले जो बादल होते हैं, रुई की तरह जो दिखते हैं। और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था कि
आग बुझ चुकी है और बीच में बस हल्का हल्का रेड रेड सा जो रह जाता है ना, राख, राख से जस्ट पहले थोड़ा सा। तो इस तरह से वो प्रतीत हो रहा था वाली। धर्मम अर्थम च कामम च समयम च अपि लौकिकम अविज्ञाय कथम बाल्यात् माम इह अद्य विगर्हसे। श्री राम बोले, वानर, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। देखो, अब यहाँ से भगवान राम का स्टार्ट होता है। और अब देखिए यहाँ से एक एक स्टेप कैसे, एक एक जो उन्होंने जो जो भी इल्जाम लगाए पिछले चैप्टर में वाली ने, एक एक करके कैसे उन सारे के सारे का वो जवाब देते जाएंगे भगवान राम। तो क्या कह रहे हैं कि तुमको धर्म अर्थ काम की जो तुमने बड़ी बड़ी बातें करी है ना, लौकिक सदाचार, लौकिक सदाचार मतलब सोसाइटी में रह के, समाज में रह के आप किस तरह से बर्ताव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, है ना। जैसे कि नॉर्मल सा कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो थोड़ा डिसेंटली जाओगे, ऐसा नहीं है कि अनसिविलाइज्ड वे में जाएंगे। तो ये एक बेसिक बेसिक जो बिहेवियरल चीजें होती हैं ना, वो तो तुम तो स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो। भगवान कह रहे हैं तो फिर तुम बालोचित, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को पता नहीं होता है ना, कभी भी किसी से कुछ भी बोल देगा, घर के बाहर कुछ भी पहन के चले जाएगा, पहने या ना पहने, छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान वही कह रहे हैं कि वाली, तुम तो बालोचित बात कर रहे हो। तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना पिछले चैप्टर में, ये धर्म की बात, वो बात, लेकिन वो एक तरह से बालोचित बात नहीं थी, क्योंकि तुमको खुद ये धर्म अर्थ ये सारी चीजें नहीं पता। आगे इसको डिटेल में भी वो एक्सप्लेन करेंगे। अपृष्ठा अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य सम्मतान सौम्य वानर चापल्यात् त्वं माम वक्तुम इह इच्छसि। सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही, वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। देखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमने बड़ी बड़ी जो बातें की है ना, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना, तुम जो भी बात बोले ना, तुमने बस तोते की तरह बोल दिया। तुमने उन चीजों को कभी भी आचार्यों से, जो हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, है ना, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनसे कभी आपने बुद्ध उनसे कभी गाइडेंस नहीं लिया है। आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना। तो इसलिए इनफैक्ट हमने कई बार देखा है, कई बार डिस्कस भी किया है, हमको हमेशा किनकी गाइडेंस में रहना चाहिए। तीन चीजें, गुरु, साधु, शास्त्र। तो यहाँ पे गुरु और साधु की बात आ रही है कि भाई तुमने इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर दी वाली, लेकिन भाई ना तो कभी गुरु या साधु उसके तुम कभी सानिध्य में रहे ही नहीं, उनसे तो तुमने डिस्कस किया ही नहीं जो तुम बोल रहे थे मुझको। उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना अपने मनगढ़ंत किसी भी चीज को आप धर्म बोल रहे हो। पिछले चैप्टर में बोला ना वाली ने कि आपने अधर्म का काम किया, ये किया, वो किया। अब यहाँ पे भगवान नाम बोल रहे हैं कि तुमको यही नहीं पता कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भगवान जो बोलते हैं या भगवान जो बताते हैं वो ही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान जो बोलते हैं, दैट इज धर्म। अब यहाँ पे आगे और अच्छे से बताएंगे भगवान राम कि तुमने धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझा। एक हिंदी में मुहावरा है, अध जल गगरी छलकत जाए, कि अगर एक मटकी को, एक घड़े को आधा भर लो और अपने सर पे रख लो, और अब आप रास्ते में चल के जाओ, तो ना उसमें से पानी छलकता है, पानी निकलता है। वैसे ही है कि कोई व्यक्ति कई बार क्या है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी इधर की बात कुछ भी बोलता है, बिना बेसिर पैर की बातें, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुमने वानरोचित, बंदर जैसे होते हैं ना, कैसे होते हैं बंदर, चपल, रेस्टलेस, एक जगह डाली पे एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते ना, कभी ये कभी वो। तो तुमने बंदरों की तरह अपना काम किया। तुमने बंदरों की तरह तुम मुझे धर्म की बात बता रहे थे, जबकि तुमने खुद नहीं इस चीज को समझा। यहां से पता है हम एक लेसन भी समझ सकते हैं। पता है वो लेसन क्या है? चपलता जो है, चपलता का मतलब होता है रेस्टलेस। रेस्टलेसनेस मतलब एक जगह शांति से ना बैठ पाना। कई बार कई बच्चे भी होते हैं, खैर बच्चे तो बिहेवियर उनका ऐसा होता है,
लेकिन कई बार बड़े लोग भी ना, हम लोग कई बार बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, शांति से कोई भी कार्य ढंग से नहीं करते, मतलब शांति से बैठ के। और आजकल ऊपर से जो सोशल मीडिया आ गया है, उसकी वजह से तो हर 5 मिनट काम करके 5-10 मिनट में आप मोबाइल, हम सब लोग मोबाइल या लैपटॉप में नोटिफिकेशन चेक करते हैं सोशल मीडिया का। तो ये चपलता का ही लक्षण है, ये एक तरह से वानरों जैसा ही कार्य है। तो हम भी वानरों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, चपल, रेस्टलेस टाइप से। तो अगर कोई व्यक्ति रेस्टलेस बिहेव करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है ये, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना, अगर हम चपल होंगे, अगर हम बिना कंसंट्रेशन के, बिना डीप वर्क के, एक जगह शांति से बैठ के कार्य नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? किसी भी चीज को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। खासकर ये धर्म वाली जो चीजें होती हैं, स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं, इनके लिए थोड़ी शिथिलता चाहिए, थोड़ी स्थिरता चाहिए, है ना? और ये स्थिरता आजकल के टाइम पे इतनी हो नहीं पाती, सोशल मीडिया इन सब की वजह से। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, इस वाले श्लोक का जो अपनी लाइफ में हम जो लेसन ले सकते हैं, वो हमको प्रयास करना चाहिए कि अपनी लाइफ से ये जो चपल वाली जो चीजें हैं ना, जो हमको हर 2 मिनट में कभी ये कभी वो करने के लिए उकसाती हैं, उनसे थोड़ा सा उसको थोड़ा कम करें। आजकल एक फेमस बुक भी है, बहुत फेमस है, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट की बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, वो भी इसी चीज को ही बात करती है। और भी एक उसकी एक और बुक है, डिजिटल मिनिमलिज्म करके। तो आजकल कई सारे वर्ल्ड फेमस ऑथर्स ने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं इसी चीज को करने के लिए, आप किस तरह से वानरोचित चपलता को अपनी लाइफ से कम कर सकें और जिससे आप फोकस कर सकें। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अब क्योंकि तुमने खुद ढंग से समझा नहीं, और अब तुम मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हो। ठीक है। इक्ष्वाकूणाम इयं भूमिः सशैल वन कानना मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रह अनुग्रहेषु अपि। देखो, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये आगे के एक दो जो श्लोक है ना, इनको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बार हमको समझ में आ गए ना, आप सारे आर्ग्यूमेंट्स को, वाली के सारे आर्ग्यूमेंट्स को काट पाओगे। मतलब आप समझ पाओगे राम भगवान ने किस प्रकार से इन आगे के दो चार श्लोकों में एक तरह से जितने भी उसने आर्ग्यूमेंट दिए वाली ने, उन सबका जवाब इनमें ही दे दिया है। पर्वत वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी किसकी है? इक्ष्वाकु राजाओं की है। अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। अभी तक ये क्या बोलता आ रहा था वाली? वाली बोल रहा था आपने एक राजा की हत्या कर दी चुपचाप से, है ना, ऐसे बोल रहा था। और वो अपने आप को राजा समझ रहा था किष्किंधा का, सही बात है, था राजा। लेकिन एक होता है ना, एक चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर उस पूरे उन सारे राज्यों का राजा होता है। चीफ मिनिस्टर क्या है? एक छोटे से राज्य का एक तरह से लीडर होता है। तो वाली जो था ना, एक छोटे से राज्य का लीडर था। अब यहाँ पे भगवान राम बता रहे हैं कि जो पूरी पृथ्वी है, ये किसकी लीडरशिप में चल रही है? ये इक्ष्वाकु के जो वंशज हैं, भगवान राम के रघुकुल रीत जो है ना, उनके जो वंशज हैं, उनके अंडर में ये पूरी की पूरी पृथ्वी चल रही है। पूरी पृथ्वी के राजा जो हैं, वो उस डायनेस्टी से हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं? ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः धर्म काम अर्थ तत्वज्ञो निग्रह अनुग्रहे रतः। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म अर्थ और काम के तत्वों को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। ये है पॉइंट। अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये पूरी पृथ्वी है, इसको कौन गवर्न कर रहा है? कौन इसका लीडर है? इसका लीडर है इक्ष्वाकु डायनेस्टी के इक्ष्वाकु जो राजा हैं, सूर्य की बेसिकली जो डायनेस्टी है, सूर्यवंशी राजा। और आज के टाइम पे इस पूरी पृथ्वी के राजा कौन है? भरत। भरत आए थे जब भरत मिलाप हुआ अयोध्या कांड में, लेकिन राम भगवान ने कहा अभी आप राजा की तरह संभालो। तो भरत राज्य में रहते नहीं थे, अयोध्या में बाहर की तरफ रहते थे वो, और भगवान राम की खड़ाऊं, उनकी चप्पलों की वर्शिप करते थे। लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे अयोध्या के राजा भरत हैं और पूरे पृथ्वी के राजा भरत हैं, और मैं उनके अंडर में हूं। अगले श्लोक में बोलेंगे। तो अब क्योंकि ये पृथ्वी, भरत महाराज, पृथ्वी के राजा भरत महाराज हैं, तो उन्होंने
अपने जो लोगों को भेज रखा है अलग अलग जगह पे, जिससे कि पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे वो जो गलत कार्य कर रहा है उसको दंड दे सकें, और जो सही कार्य कर रहा है उसको उसको अप्रिशिएट कर सकें, रिवॉर्ड दे सकें। नयः च विनयः च उभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमः च यथा दृष्टः स राजा देश कालवित्। जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। अब एक तरह से क्या कह रहे हैं ये भगवान राम, कि भाई पिछले चैप्टर में तुम बहुत राजा राजा कह रहे थे ना अपने आप को, तुमको पता है राजा में क्या क्या होना चाहिए? जिसमें नीति, विनय, सत्य, पराक्रम, ये सारे के सारे गुण जो हैं होने चाहिए एक राजा में। गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, और वही देश काल तत्व को जानने वाला। राजा के अंदर ये सारे गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या, देश काल के हिसाब से कार्य करने वाला भी होना चाहिए। अब ये किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? भरत महाराज को। कि भरत महाराज एक वैसे राजा हैं जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कार्य करते हैं, और सत्यता, निष्ठा, ये सब भी उनके अंदर है। और मैं उनका भेजा हुआ एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हूं यहाँ पे इस एरिया में। भगवान राम बड़े हैं, लेकिन वो अपने आप को भरत के अंडर में मान रहे हैं और कह रहे हैं। अब यहाँ एक चीज समझते हैं, कि देश काल तत्व ये क्या चीज होती है? देखो ये ना शास्त्रों में कई जगह पे आता है ये सेम शब्द, कि हमको जो कार्य करने चाहिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से करने चाहिए। इसका मतलब होता है, कई बार क्या होता है ना, एक लाइन में अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल को, आप सेम प्रिंसिपल को आपको फॉलो करो, लेकिन डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। आप ऐसे सोचिए कि शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रिंसिपल, जो हमारा रूल है, प्रिंसिपल ये है कि हमको भगवान से प्रेम करना है, ठीक है, भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन अब वो डिटेल्स अलग अलग हो सकती हैं। कोई व्यक्ति कैसे भक्ति में भगवान से प्रेम करने के लिए क्या कर सकता है? हो सकता है शास्त्र ज्यादा पढ़े। कोई और व्यक्ति हो सकता है भगवान की विग्रह की सेवा करे। कोई हो सकता है कीर्तन करने बाहर जाए। कोई हो सकता है कुछ और करे, प्रसाद बांटे, अलग अलग कार्य कर सकते हैं व्यक्ति। तो प्रिंसिपल एक है कि भैया भगवान की भक्ति करनी है, ये है प्रिंसिपल, है ना, रूल। और लेकिन जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रिंसिपल है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमको अच्छे से पैसा कमाना है जिससे कि हम अपनी जीविका चला सकें, अच्छे से रह सकें, तो हमें पैसा कमाना है ढंग से। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, अर्थ कमाना है। लेकिन अब डिटेल्स चेंज हो सकती है। कोई बंदा हो सकता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब करके कमा सकता है पैसा। कोई हो सकता है बिजनेस करके कर सकता है। कोई किसी और तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कोई हो सकता है चोरी करके भी पैसा कमाए, लेकिन वहां पे तरीका गलत हो गया। तो डिटेल्स अलग अलग हो सकती हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमको ध्यान में रखना है। और अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो डिटेल है ये सही है या गलत है? हम सोचें कि यार पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन चोरी करके पैसा कमा रहे हैं, तो ये सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? फिर से सेम चीज, गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों से हमको कंपेयर, इन तीनों से हमको कंसल्ट करना है। अगर ये तीनों इस चीज के लिए बोल रहे हैं हमको, किसी भी चीज के लिए, फिर हम उन डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं, और जैसा चाहें हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तस्य धर्मकृत आदेशा वयम् अन्ये च पार्थिवः चरामो वसुधाम कृत्स्नाम धर्म संतानम इच्छवः। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि जो राजा हैं भरत महाराज, तो उनके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से हमको आज्ञा मिली हुई है कि हम जगह जगह पे जाएं, और जहां पे भी जाएं वहां पे धर्म की स्थापना करें। धर्म संस्थापकाचार्य, धर्म संस्थापना, ये भगवत गीता में जो श्लोक आता है ना, तो
कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेना नहीं बोलेंगे, आविर्भाव होता है भगवान का। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं भगवान राम, भरत के कहे अनुसार हम लोग सारे, मैं और बाकी के और राजा भी इधर उधर घूमते हैं। तस्मिन् नृपति शार्दूल भरते धर्म वत्सले पालयति अखिलां पृथ्वीं कह चरेत धर्म विप्रियम। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं, मतलब धर्म उनको बहुत प्रिय है। वे समूची पृथ्वी का पालन करते हैं, पूरी पृथ्वी का ध्यान रखते हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। अब मुद्दे पे आ रहे हैं भगवान राम, कि वो इतने धर्मज्ञ राजा हैं भरत, हम सब लोगों को उन्होंने जगह 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 भेज रखा है कि हम धर्म की स्थापना करें। तो अभी वो ऐसे कैसे, मतलब कोई धर्म का मतलब पालन ना करे तो वो ऐसे कैसे सहन कर सकते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पृथ्वी पे गड़बड़ काम कर सकता है उनके रहते हुए। ते वयं मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिताः भरत आज्ञां पुरस्कृत्य निगृणीमो यथा विधि। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई गड़बड़ करता है तो हम भरत के बिहाफ पे दंड देते हैं। जैसे आप नॉर्मल देखो कि आ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है। अभी संविधान बन गया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने संविधान बना दिया, और उसके बाद अब जो पुलिस है या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है वो रूल्स बनाती है। पुलिस जो है वो पनिशमेंट देती है, किसी को गड़बड़ किया तो उसको जेल में भेजना। तो बनाया किसने? उन्होंने, पार्लियामेंट ने। लेकिन एक्चुअल जमीन पे पनिशमेंट कौन दे रहा है? जमीनी लेवल पे कौन कर रहा है? पुलिस वाले, ये सब लोग। तो उसी तरीके से रूल बनाया या फिर राजा कौन है मेन, वो अयोध्या में बैठे हुए भरत महाराज। हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। त्वं तु संक्लिष्ट धर्मः च कर्मणा च विगर्हितः कामतंत्र प्रधानः च न स्थितो राजवर्तमनि। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी, अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना, वही बस तुम्हारी एकमात्र प्रधान चीज थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुम अपने आप को बड़ा राजा राजा बोल रहे थे, तुमने राजा के हिसाब से कार्य करा ही नहीं। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई है, धर्म के उल्टे काम किया है, और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। अब भगवान एक एक चीज गिना रहे हैं कि भाई साहब वाली, सत्पुरुष जो अच्छे अच्छे जो पुरुष थे वो उन्होंने तुम्हारी सदा निंदा करी है। उनका एक उदाहरण तो कौन है? मातंग ऋषि। मातंग ऋषि को उन्होंने कितना डिस्टर्ब कर दिया था कि वहां पे वो जो दुंदुभी था, उसको, उसकी डेड बॉडी को मातंग ऋषि के आश्रम के पास फेंक दिया, उनके ऊपर खून आ गया उसके, उस जानवर की डेड बॉडी का। तो उनका भी इन्होंने मतलब उन्होंने भी निंदा करी इनकी। तो ये वही बोल रहे हैं। और सुग्रीव, सुग्रीव भी तो निंदा एक तरह से कर रहे थे वाली की। मतलब निंदा कोई क्यों करता है सत्पुरुष? क्योंकि भाई आपने उसको प्रताड़ित किया है, उसको परेशान किया है। तो जिस प्रकार से आपने मातंग ऋषि को परेशान किया, आपने सुग्रीव को परेशान किया, और सुग्रीव ही कितने अच्छे भक्त हैं, उन सबको आपने परेशान किया है। तो आपने कई सारे बुरे काम किए, बेसिकली वो ये बोल रहे हैं। ज्येष्ठो भ्राता, ये इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यह च विद्यां प्रयच्छति त्रयः ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथिवा वर्तिनः। बड़ा भाई, पिता, और जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। बड़ा भाई, पिता और गुरु, है ना, गुरु जो प्रेम करता हो, मतलब जो धर्म की बात बताता हो, है ना, ऐसा कोई गलत वाला गुरु नहीं। आजकल कई सारे मतलब फॉल्स ढोंगी गुरु भी हो जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है धर्म मार्ग पर चलने वाला। तो ये तीनों ही पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या है? यवीयान आत्मनः पुत्रः शिष्यः च अपि गुणोदितः पुत्रवत् ते त्रयः चिंत्या धर्मः चैव अत्र कारणम्। इसी प्रकार छोटा भाई,
पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। तो बड़ा भाई, पिता और गुरु, मतलब सदगुरु, ये एक पिता के समान होने चाहिए। ये मतलब फिर इनको प्रेम करना चाहिए अपने से छोटे इन पे। और छोटा भाई, पुत्र और शिष्य, मतलब गुणवान शिष्य। कई सारे ऐसे शिष्य भी होते हैं ना, वो बात नहीं सुनते या फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वैसा शिष्य नहीं। तो ये एक पुत्र के समान, एक लविंग पुत्र के समान इनको समझना चाहिए, और इनको उतना प्रेम देना चाहिए बड़े लोगों को। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसके बाद भगवान राम बताएंगे कि ऐसा रखना चाहिए। फिर बाद में बताएंगे कि देखो, तुम बड़े भाई थे, सुग्रीव छोटा था, लेकिन तुमने क्या किया। तो ये आगे वाले श्लोकों में आएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको कि हम्म आप सभी ने क्विज को अटेम्प्ट कर ही लिया है, तो क्विज का वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन जो डिटेल्ड वाला जो रिजल्ट है ना, वो मैंने जो वेबसाइट डाली है, आप उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लीडर बोर्ड दिखेगा। लीडर बोर्ड में क्या है कि बेसिकली 31 अगस्त तक का है ये। तो 31 अगस्त तक, यानी 31 अगस्त, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले, तो उन लगातार 3 दिनों तक कौन रेगुलर था। तो ये 3 डेज स्ट्रीक है, कंटिन्यू थे पिछले 3 दिन, 31 तारीख, उससे पहले और उससे पहले। तो ऐसे 14 लोग थे ये सारे। ये वाला लास्ट वाला जो कॉलम है। इसी तरीके से 31 तारीख और उससे पहले के 4 दिन, तो टोटल ये 5 दिन जो कंटिन्यूस कौन थे, ये सारे डिवोटीज, ये वाले 14 डिवोटीज। इसी तरह से 7 दिन का कंटिन्यूस ये वाले थे। पिछले 11 दिन ये 3 डिवोटीज, सुदेश प्रभु, विकास प्रभु, राधा ज्योति माता जी। और 15 दिन भी ये। तो आप सोचिए, ये जो 3 डिवोटीज हैं पिछले 15 दिन से कंटिन्यू हैं, रेगुलर हैं। तो हम बहुत ही थैंकफुल हैं उनके लिए, हम सबको। वो रेगुलर है कि हमको एनकरेज करते हैं। तो ये लीडर बोर्ड वाला है। तो आपसे भी अनुरोध है कि पिछले अगले हफ्ते हम दोबारा से फिर इसको अपडेट कर देंगे, आई थिंक 7-8 सितंबर के आसपास। तो आप कोशिश करिए रेगुलर होने की, जिससे कि ना आपका नाम भी इस लीडर बोर्ड वाली चार्ट में आ जाए। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादातर, बहुत सारे, अभी 14 हैं यहाँ पे, लेकिन और ज़्यादा ज़्यादा भक्त हों यहाँ पे। फिर उसके नीचे है ये आज का, जो कल का जो क्लास थी उसके बेसिस पे आज की जो क्विज हुई उसका रिजल्ट यहाँ पे। तो इस बार हमने तुरंत की तुरंत वहाँ एंड में सॉल्यूशन नहीं था, ये यहाँ पर है। तो ऊपर वाली ये जो रो है ना ऊपर, ये है करेक्ट आंसर। और यहाँ नीचे आपके अपने जो हैं, आप अपना यहाँ देख सकते हैं हर किसी के, कि आपने क्या लगा। जैसे यहाँ पे ये है, इन्होंने लगाया ये आंसर, उसका सही आंसर भी ये है, सी। तो आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। और इसी वेबसाइट पे आपको पीछे की जो क्विज हुई है ना, अभी तक 3 क्विज हो गई ना, तो क्विज नंबर 1 डे 1 के हिसाब से, डे 2 के हिसाब से, और ये डे 38 जो आज हुई थी। तो पीछे की सारी क्विज जो जो आपने करी है, उन सब का रिजल्ट भी आपको यहाँ पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा, अपना स्कोर देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे है अटेंडेंस का, कि आप इधर अपना अटेंडेंस भी देख सकते हैं अब तक। देखिए, एक बहुत ही खुशी की चीज़ ये है कि हम सब लोगों ने अब तक 37, ये कल तक का डेटा है, तो 38 क्लासेस में 506 घंटे का हम लोगों का श्रवण हो गया है जूम पे। 506 घंटे। और 103 यूनिक नए नए लोगों ने हमारी इन क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है ये। आ, और अगर इसमें आप YouTube वाला भी जोड़ लें, YouTube में 125 घंटे का हुआ है, तो 506 प्लस 125, तो लगभग 625 630 के आसपास घंटे। तो अच्छा अचीवमेंट है, चाहे छोटा ही है जैसा भी है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना, श्रवण करने का। तो आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं कि किस दिन किसकी कहाँ पर कितना है। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये हैं मिनट्स। जैसे यहाँ पे अगर ये 38 लिखा हुआ है, यानी कि इस दिन ये वाला व्यक्ति जो है, जैसे प्रशांत प्रभु, डे 8 21 जुलाई को 38 मिनट तक क्लास में थे। तो इस तरह से आपके पूरा डेटा इसमें यहाँ पर है, और जो आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें पूरी डेटा आएगी ये। और फिर अटेंडेंस के बाद ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे डिटेल्स हैं, कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब की लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अब तक जो भी क्लासेस हुई है ना, उन सब की लिंक्स हैं। सपोज करो आपको, और हर क्लास का मेन थीम क्या था, तो उसका नाम लिखा हुआ है ये, कि पहले वाली क्लास का था पंपा सरोवर को देखकर राम क्यों बिलखने लगे।
है ना। और फिर यहाँ पे हर क्लास की लिंक है। आपको सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर क्लास में जाना है, उसका सुनना है, तो आप यहाँ से टाइटल देखिए और उस वाले ये यूट्यूब का लिंक है, उसे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे उसको सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट है, आप यहाँ से भी इस प्लेलिस्ट में यहाँ जाके भी आप उसको देख सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे अपने आप से आ जाएंगे, तो इधर से भी आप क्लिक करके उसे चला सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई सारे भक्त हैं जो थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो उनको पता नहीं था कि पीछे की जो क्लासेस मिस हो गई हैं तो उसको कैसे अटेंड करें, कैसे ज्वाइन करें। तो इसके लिए मैंने ये चीज़ बताई, और हम अगली बार से क्विज का ऐसे ही रखा करेंगे। क्विज का जो डिटेल सॉल्यूशन है आपको वेबसाइट पे आके मिला करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ से अनम्यूट। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रशांत प्रभु। प्रभु जी, अभी जैसे आपने रिपोर्ट दिखाई थी क्लास जॉइन की, तो मैं पिछले 15 दिन में रेगुलर था, तो मेरा उसमें नेम मेंशन नहीं है। आपका शायद एक दिन का एब्सेंट है। आप एक काम करिएगा, आप मुझे मैसेज करना, आपका शायद एक दिन का एब्सेंट है। हाँ, तो एक दिन का एब्सेंट है, बाकी मैं रेगुलर रहा था बाकी में। हाँ हाँ, तो वही उसमें शो। अभी आपने ऊपर दिखाया था, उसमें मेरा कहीं भी नेम नहीं है, मतलब एक भी वीक में मेरा किसी में भी नेम नहीं है। तो मैं डेली ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, तो आपसे आप पर्सनली मुझे मैसेज करिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ओके ठीक ओके ओके। है ना। ओके, थैंक आप में यू, से हरे कृष्णा। आप में से और भक्तों को भी किसी को अगर अपना अटेंडेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो ना आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ कहाँ पे दिक्कत होती है। अभी किसी ने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है सैमसंग SM M215F से, तो अभी हमको पता नहीं है इनका नाम क्या है, जबकि ये रेगुलर क्लास में है ना। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने नाम चेंज कर लिया करिए, जिससे कि आपका अटेंडेंस प्रॉपर लग जाए। ओके, किसी और का कोई प्रश्न फटाफट, अदरवाइज फिर हम आई थिंक और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हम लोग मंडे को मिलते हैं फिर। ओके, और आज की जो क्लास है कोशिश करेंगे हम आज की क्लास से रिलेटेड जो क्विज है कल बनाने का, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। वाल्मीकि रामायण की जय। जय